जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बच्चे पीछे पीछे बैठ गए। हम तो बात करेंगे पर पीछे बैठ जाएंगे शायद। बात नहीं करेंगे। अच्छा चलो ठीक है। हाँ जी बच्चों, चैप्टर कौन सा चल रहा था अपना? कौन सा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और मैंने आपको होमवर्क दिया था। अगली लाइन खुद बोलोगे। जो कि आपसे नहीं हुआ और उस बच्चे से नहीं हुआ जो प्लस माइनस दौड़ा रहा था। माइंड में जिसने भी प्लस माइनस दौड़ाया है, कुछ पॉइंट्स में दिक्कत आई। अच्छा, बाकी वैसे समझ में आ गया? अच्छा सच सच बताओ, कितने बच्चों, मैं दिल से पूछ रहा हूँ, देखो एकदम सच सच बताना, कितने बच्चों के माइंड में वो चीज़ चलती रही थी बार बार? याद ही नहीं थी। याद ही नहीं। अच्छा, फिर भी एक आध बच्चा तो ऐसा होगा जिसके माइंड में चल रही होगी। चल रही थी तो माइनस प्लस की 22 एंट्रियाँ। अच्छा, दिक्कत आई किसी क्वेश्चन में? इसीलिए दिक्कत आई। बात में समझ रहे बेटा? अच्छा सच बताओ, क्या ये तरीका आसान है बच्चों को पढ़ाने का? यस सर। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है? यस सर। खैर, मतलब कहने का मतलब कोई भी तरीका हो बच्चों, मेन पर्पस क्या होता है? टीचर का काम क्या होता है? टीचिंग करते हुए डिलीवर करना नॉलेज, ठीक है ना? तो इसलिए खैर चलो शुरू करते हैं फटाफट से। एक क्विक रिवीजन फटाफट से। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने कुछ रूल्स देखे थे। क्या रूल्स देखे थे? कि बैंक के अनुसार और बिजनेसमैन का उल्टा। भाई बैंक के अनुसार और बिजनेसमैन का उल्टा, ये कब रूल लगता था? जब कैश बुक जाती थी पासबुक को बनाने के लिए। यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में हमें दिया हो बैलेंस का, कौन सा? कैश बुक का, और पूछा गया होगा बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस आएगा। ऐसे केस में ये क्वेश्चन का रूल लगता है कि बैंक के अनुसार और बिजनेसमैन का उल्टा। क्लियर? दूसरा वे भी हो सकता है, बैलेंस पूछने वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से कर दे? बैंक से कर दे, और एंडिंग पॉइंट कहाँ पे कर दे? कैश बुक में कर दे। ठीक है? यानी बैंक बैलेंस या बैंक ऑर्डर जो भी चीज़ है एज पर पासबुक दिया हुआ है और पूछा गया है कैश बुक के अकॉर्डिंग कितना है। ठीक है? तब ऐसे केस में क्या हुआ? रिवर्स रूल लगेंगे। तो भाई बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग लगेगा और बैंक का उल्टा लगेगा। सीधी सी बात है। मेन टारगेट क्या है इस चैप्टर का? हमारा इस चैप्टर का मेन टारगेट क्या है? बोलो। डिफरेंस के रीजंस को ढूंढकर बताना। ठीक है ना? लिखकर बताना। ये है इस चैप्टर का पर्पस। कोई ये ना सोचे कि इस चैप्टर का पर्पस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। अगर सामने वाले बंदे ने गलत भी घटा जोड़ रखा है तो हम वो भी करेंगे। बात समझ आती बेटा? आइए जी बच्चों, तो इन्हीं सब बातों के साथ बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था। सबसे पहले हम होमवर्क करेंगे। हाँ जी, होमवर्क फटाफट से सब बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे और फास्ट स्पीड में चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा फटाफट से बेटा। आंसर नंबर 2 में हमें क्या करना है? सर आपको जूमिंग करनी है, बस इतनी बोर्ड पे काम करूंगा मैं आज। आंसर नंबर 2 बेटा, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 1997। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चों? आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इन इंफॉर्मेशन के आधार पर क्या क्या चीजें हैं भाई? पहले बोल रहा है स्टार्टिंग में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, कौन से वाला? डेबिट वाला। कब? कौन सी डेट को? 31 दिसंबर 1997 को 7,244 रुपए। यानी बेटा कैश बुक क्या कह रही है? बोलो कैश बुक क्या कह रही है? डेबिट बैलेंस है। मतलब बैंक में नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव बैलेंस है। यानी बैंक में पैसे जमा है, इस बात को कैश बुक बोल रही है डेबिट बैलेंस के जरिए। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। ध्यान रखना रूल्स के लिए, आपको देखना स्टार्टिंग में कौन सी बुक बात कर रही है। डजंट मैटर कि वो डेबिट बैलेंस बोल रही है क्रेडिट बैलेंस बोल रही है। दोबारा बोल रहा हूं, रूल्स चलते हैं बुक्स के स्टार्टिंग से कि बुक एक स्टार्ट करेगी तो एंड दूसरी बुक करेगी, दूसरी बुक की बात मानी जाएगी। रूल ये नहीं कहता कि स्टार्टिंग में डेबिट है कि क्रेडिट है, डजंट मैटर। रूल कहता है स्टार्ट किस बुक ने किया तो दूसरे वाले बुक की बात मानो। ठीक है? अगर यहां पर डेबिट के बजाय क्रेडिट बैलेंस दिया होता ना कैश बुक का, तब भी बेटा यही रूल लग रहे होते।
क्योंकि स्टार्टिंग एक बुक कर रही है तो एंड दूसरी बुक करेगी। आओ बेटा, तो स्टार्टिंग पॉइंट में हमें दिया है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, BRS एज एट 31 दिसंबर 1997। हमें देखना है 31 दिसंबर 1997 तक का हिसाब किताब। ठीक है भाई, ठीक है। आओ जी जरा, स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट किसने किया, फिर बच्चों एंड किस पर होगा, ठीक है ना। कुछ बातें ऐड होंगी, कुछ बातें तो ऐड होंगी और कुछ बातें लेस होंगी, और निकल आएंगे हम लोग एंडिंग पॉइंट पर। एंडिंग पॉइंट ये तो पक्का यहाँ पे जो दे रखा है, जैसे इसने दे रखा बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, सब बता देना जहां जूमिंग में छोटा आ रहा हो। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बेटा मैंने नहीं लिखा डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब ही बैंक बैलेंस होता है, ठीक है। हाँ जी, कितने रुपए बोलो? 7244। बच्चों ये दिया हुआ है बेटा। स्टार्ट किसने किया? कैश बुक ने। तो नीचे जो निकल के आएगा यहाँ पर एज पर पासबुक निकल के आएगा। अब देखना ये है कि वो बैलेंस पॉजिटिव का रहता है तो बोलेंगे बैंक बैलेंस, अगर वो नेगेटिव का है तो बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट आया। अगर वो बैलेंस जो भी आएगा ऐसा पासबुक आएगा, क्योंकि स्टार्ट कैश बुक ने किया। अगर वो प्लस में आया तो बोलेंगे बैंक में जमा है, अगर माइनस में तो बोलेंगे ओवरड्राफ्ट है। इतनी सी बात होगी, ठीक है। आओ बेटा रूल लगाएं। रूल क्या लगा? बोलो रूल क्या लगा? बैंक के अनुसार और बिजनेसमैन का उल्टा। आओ बेटे पढ़े। चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन ऑन 29 एंड 30 दिसंबर 10,440 रुपए के। बेटा 29 तारीख को और 30 तारीख को 10,440 रुपए के चेक जमा कराए कुल मिलाकर। आउट ऑफ दीज चेक्स क्रेडिटेड बाय बैंक अप टू 31 दिसंबर 1997 2218। बेटा इसमें से सिर्फ 2,288 रुपए के चेक, सॉरी 18 रुपए के चेक ऐसे थे जो बैंक ने जोड़े। बात समझ में आती है? दोबारा से बेटा क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो। चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, हमने कहा भैया बैंक लो पकड़ो, आगे जाना वहां से पैसे लाना और हमारे खाते में जोड़ देना, ठीक है। हमने क्या किया? हमने एंट्री कर दी, हमने सोचा बैंक जोड़ दिया होगा, बैंक ने जोड़ दिया होगा। एंट्री क्या कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, चेक आया सेम डेट पर डिपॉजिट हो गया, कोई डाउट? तो बेटा हमने तो क्या कर रखा है, बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। और बैंक ने क्या किया? उसने सारे नहीं जोड़े, उसने सिर्फ 2,218 रुपए जोड़े। तो बेटा 2,218 पे कोई लड़ाई नहीं है, वो मैंने भी जोड़े उसने भी जोड़े। 2,218 पे कोई लड़ाई नहीं है, वो मैंने भी जोड़ रखे उसने भी जोड़े। लड़ाई तो उस पे है, डिफरेंस तो उस पे है, किस पे? जो मैंने तो जोड़े उसने नहीं जोड़े। हाँ जी बेटा कितना है सर, जूम करना जरा, कितने? 10,440, 10,440 में से घट गए कितने? 2,218। कितने बचे? 8,222। स्क्रीन आ रही है सर? हाँ जी 8,222। बेटा ये चेक ऐसे हैं जो बिजनेसमैन ने जोड़ रखे हैं, बैंक ने नहीं जोड़ रखे हैं। बताओ काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने। क्या करेंगे? उल्टा, माइनस 8,222 रुपए। आओ बेटा आगे बढ़े। हाँ जी, चेक्स इशूड बिफोर 31 दिसंबर 1997। बेटा चेक इशू किया गया, चेक इशू किया गया मतलब चेक लिखा गया, चेक जारी किया गया 31 दिसंबर 1997 से पहले, बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 दिसंबर 1997। लेकिन 31 दिसंबर तक वो चेक बैंक में लोग लेकर नहीं आए। अब लेकर नहीं आए तो बैंक को सपने आ रहे हैं वो पैसे पेमेंट करेगा। बात समझ बेटा? इसका मतलब क्या है? हमने तो घटा रखा है, हमने तो घटा दिया, क्योंकि हमने तो यही सीखा है ना, अकाउंट्स में होता ही ऐसे। हम सब लोग शरीफ, बाकी सब लोग बेईमान। चेक के केस में हमने पढ़ा था, जैसे हम चेक इशू करते हैं हम मानते हैं वो बैंक गया होगा और उसने बैंक से पैसा ले लिया होगा, मतलब हमारा बैंक बैलेंस घट चुका होगा, इसलिए बेटा हम तुरंत घटा देते हैं। लेकिन वो तो तब घटाएंगे ना जब उनके पास आएंगे। अब उनके पास आए नहीं तो उन्होंने नहीं घटाए, हमने घटा दिए। बताओ बेटा क्या करेंगे? रिवर्स। काम किसने कर रखा है? काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है? घटा रखा है।
तो क्या करें, उल्टा रिवर्स ऐड करेंगे। बोलो कितना, 616 रुपये। कुछ क्वेश्चन में शुरू में मैं अननेसेसरी लंबा टाइम लगाऊंगा, ठीक है ना, उस चीज में फिनिशिंग होगी, उसके बाद में दर भागे चले जाएंगे, ठीक है। प्लीज आओ बेटा आगे बढ़ो। नेक्स्ट, इंसिडेंटल चार्जेस विद नो एडवाइस टू द कंपनी। इंसिडेंटल चार्जेस विद नो एडवाइस टू द कंपनी। बेटा याद है मैंने कल बताया था कि बैंक जब भी कोई बात लिखता है तो एक लेटर भेजकर कम्युनिकेशन करता है, इसलिए तो एड्रेस पूछता है घर का, और उस लेटर का जो हेडिंग होता है उसका नाम होता है एडवाइस। एडवाइस मतलब हमेशा सलाह देना नहीं होता, ठीक है ना। एडवाइस मतलब उस पर्चे का नाम होता है बस, जैसे हम बोलते हैं ना बॉन्ड पेपर, हमारे अकाउंट की बुक, ऐसे बेटा उसके यहाँ पे बुक का नाम क्या होता है, उस पर्चे का नाम क्या होता है, एडवाइस, ठीक है। उस पे आ गया, कह रहे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। देखो दोबारा क्या कहता है, कह रहे इंसिडेंटल चार्जेस बैंक ने काट लिए जिसकी कोई भी एडवाइस बैंक से कंपनी के पास आई नहीं है, हमारे पास नहीं आई है। तो बेटा बताओ काम किसने कर रखा है, बैंक ने। बैंक ने क्या कर रखा है, चार्ज घटा रखे हैं हमारे खाते से, उसने हमारा खाता घटा दिया किसी एक्सपेंस के नाम से, ठीक है, और हमें पता नहीं है, तो हमने नहीं घटाया। तो बताओ बेटा क्या करेंगे, हम भी घटा देंगे क्योंकि बैंक के अनुसार। तो माइनस बोलो कितना, 10 रुपये। आओ बेटा आगे बढ़े। नेक्स्ट, ₹480 एंड 840 वर 2 डेबिट एंट्रीज इन द पासबुक। देखे कौन बताए, पासबुक में डेबिट एंट्री है, मतलब बैंक ने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। कोई मेरे साथ नहीं है, जोड़ नहीं रखा, क्या घटा रखा है। याद है ना बेटा, इन्हीं बातों की वजह से मैंने लिखा रखा था। इसका मतलब क्या है, बैंक ने 2 एंट्रियां घटा रखी हैं। कितने कितने रुपए की घटाई भाई, एक तो घटाई है 480 की, एक घटाई है 840 की। बेटा हमें ये नहीं देखना उसने गलत घटाई सही घटाई, मुद्दा क्या है, उसने घटाई। अब क्या कहता है, कह रहा 480 तो उसने रिवर्स कर दी 31 दिसंबर से पहले पहले, मतलब घटाई तो साथ में उसने फिर जोड़ दी। ध्यान से बेटा, ध्यान से, मैं पहले 480 की बात करता हूं। 480 की एंट्री ऐसी थी, देखो 2 एंट्री थी ना, 480 घटाई और 840 घटाई। मैं पहले 480 की बात करता हूं बेटा, ये हाथ मतलब 480 और ये हाथ मतलब 840, ठीक है। मैं इसकी बात बाद में करूंगा, इधर को छुपा लिया मैंने। इधर देखो 480 की एंट्री उसने क्या किया बेटा, उसने घटा दी और फिर 31 दिसंबर से पहले पहले बढ़ा दी। घटा बढ़ा कितनी बार भी कर, मतलब देखो ना नेट क्या इफेक्ट हुआ बेटा, कुछ भी नहीं हुआ ना, यानी बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम भी कुछ नहीं करेंगे, बोलो है कि नहीं, कोई दिक्कत बताओ बेटा। अगर मेरे उसके बीच में कोई डिफरेंस आए तभी तो मैं उसको लिखूं, उसने घटाया फिर उसने ठीक कर दिया, कोई बात नहीं। अब इफेक्ट क्या है, उसके मेरे बैलेंस में कभी कोई अंतर आएगा नहीं ना, समझ गए मेरी बात, पक्का। मैं इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं, हो सकता है कोई बच्चा ना समझ पाया। बेटा आपने मेरी जेब में 10 रुपए रखे, मैंने आपके उसमें से 2 रुपए घटा दिए कि इसके इतने रुपए कम हो गए, मैं बोल रहा हूँ 8 रुपए, फिर इतने आप आए, मैंने कहा वो नहीं गलत हो गए, फिर मैं 2 रुपए फिर से बढ़ा दिए। तो जब आप आओगे पूछोगे मैं तो आपको 10 ही बताऊंगा ना, क्योंकि मैंने अगर 2 घटा देते फिर दोबारा जोड़कर ठीक भी तो कर दिए थे ना, तो आपके मेरे बीच में लड़ाई नहीं होगी। तो बेटा 480 इसने घटा दिए, फिर इसने 31 दिसंबर से पहले पहले सही करते, मतलब इफेक्ट नील, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। आओ बेटा अभी दूसरी एंट्री निकल आई, देखो पीछे से दूसरी एंट्री आई, कौन सी, 840। अब बेटा इसने क्या किया, 840 को इसने घटा दिया, फिर ठीक नहीं किया, वो घटी की घटी रहेगी। तो इसके मेरे बीच में डिफरेंस आया ना, बिजनेसमैन और बैंक के बीच में डिफरेंस आया। कौन सा, ये वाली एंट्री, कौन सी, 840 वाली एंट्री घटाई, और 480 का क्या कहता है, घटाई थी फिर ठीक कर दी थी, लेकिन 480 तो घटाकर बैठ गया आराम से। तो बेटा इसके बीच में और हमारे बीच में अंतर है, बैंक ने क्या कर रखा है, घटा रखा है, और हमने क्या कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा है, तो हम घटा देंगे। -840 अब मैं जरा क्लेरिफाई करता हूं, कहते हैं ये 840 क्यों घटाया था, ये उन्होंने बता दिया। भैया डजंट मैटर, हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि कहना क्यों घटाया था, क्या था, असली मुद्दा क्या है, उसके मेरे बीच में अंतर क्यों है। जो चीज़ है उसने घटा रखा है, घटा दो, बात खत्म। फिर भी कुछ बच्चे खुजाते हैं, तो मैं उनकी खुजा शांत करने के लिए 2 मिनट जरा देना चाहता हूँ। बेटा इसमें लिखा है इट इज़ फाउंड, ये पता चला ये 840 ना हमारी बहन कंपनी की थी। सब्सिडी कंपनी कौन होती है, सिस्टर कंसर्न, क्या बोलते हैं आप लोग आईपीसी में पढ़ोगे, लो में सिस्टर कंसर्न बोला जाता है, ठीक है ना। कैसे, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी पे, अच्छा ये बताओ इसका अच्छा सा एग्जांपल है, क्योंकि कंपनी अकाउंट में भी हम फिर कंपनी की बात करेंगे, वहां फिर से बात आएंगी। किसी ने वो देखा है कसौटी जिंदगी की,
पहले देखते थे कसौटी जिंदगी, कितने बच्चे देखते थे? हाँ, ये बच्चे अच्छे हैं, इन्हें पता है पढ़ना कैसे होता है। जब टीवी चल रहा होता, नाटक चल रहा था, मम्मी के साथ में बैठ गए, ऐसे होता था। मैं जब रूम पे बैठ के पढ़ता था ना, सीए फाइनल में था तो मैं पढ़ता था, मम्मी क्या करती थी, वो टीवी देखती रहती थी और मैं न्यूमेरिकल पे लगा रहता था। अब मम्मी तो सो जाती थी, सुबह को उनको स्टोरी कौन बताता था, कल क्या हुआ नाटक में, मैं ही बताता था। बेटा वहां से मुझे समझ में आया, सही बताऊं मुझे पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आता, मैं टीवी देख रहा था तब समझ में आया था ये चीज़। ऋषभ बजाज नाम का कोई वो था उसमें, हाँ देखो मुंडी हिला रहे हैं, इन्होंने सबने देखा है। और एक था अनुराग बासु, बेचारा जो हमेशा रोता रहता था। ऋषभ बजाज ने क्या किया था, ऋषभ बजाज एक मिस्टर पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, एक अनुराग बासु नाम के पर्सन की कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए थे। क्या 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए थे चुपचाप छिपके से। और बेचारे ने, कंपनी तो अनुराग बासु ने बनाई थी, वो सोचता था कि मैं ही मालिक हूं। तो हुआ क्या, जब मीटिंग होती थी, डिसीजन लेने होते थे, तो जाके ऋषभ बजाज भी वहां पे ऐसे ही टांग पे टांग रख के बैठता था। वो कहता तू यहाँ पे कैसे, कि मैं भी इस कंपनी का मालिक हूं और 50% से ज्यादा का मालिक हूं, मेरा इस पे होल्ड है, तू मेरी सब्सिडरी है, तू मेरी सब्सिडरी है, मैं तेरा हेड हूं। मैं कौन हूं, मैं इस कंपनी पर होल्ड करता हूं। मैं कौन, होल्डिंग कंपनी। तो बेटा जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लेती है, खरीद लेती है, तो वो उस पर होल्ड कर लेते हैं ना, बात उसकी मानी जाएगी ना, 50% ज्यादा वोट पर डिसीजन लिया जाएगा। और जिस कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं वो कंपनी उसकी सिस्टर कंसर्न बनती है, क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडरी। तो जो होल्ड करती है वो क्या होती है, होल्डिंग कंपनी, और जिस पर होल्ड किया जाता है वो क्या बनती है, सब्सिडी कंपनी। बेटा इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा फालतू की बात बता दी, कहते हैं कि एक ही बैंक अकाउंट में, एक ही बैंक के यहां पर दोनों कंपनीज का अकाउंट था, होल्डिंग का भी सब्सिडी का, होल्डिंग का भी सब्सिडी का। अब वो पता चला कि वो 840 की एंट्री ना सब्सिडी कंपनी की थी और घटा दी कहां से, हमारे यहां से। बात में समझ रहे हो बेटा? बेटा फिर बोल रहा हूं, डजंट मैटर कि उसने गलत घटाया सही घटाया, मेन चीज क्या है, घटा रखा है। क्लियर? आओ बेटा, तो मेरे ख्याल है खुजा शांत हो गए उनकी। आगे चलो, नेक्स्ट अगला नंबर, ट्रांसफर बाय बैंक टू अनदर अकाउंट ऑफ द कंपनी विद नो एडवाइस 2100। बेटा कई बार हम जो है ना बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, फिक्स इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, फिक्स इंस्ट्रक्शन। एक और नाम होता स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ध्यान रखना शुरू के क्वेश्चन पे मैं डिटेल में टाइम लगा रहा हूं क्योंकि यही एंट्रियां रिपीट होकर क्वेश्चंस आगे बने हुए, कोई नई चीज नहीं बनी है। बेटा देखो, जैसे कोई गाड़ी को किस्तों पे खरीदता है, मैंने ले रखी है गाड़ी किस्तों पे, तो उसमें क्या होता है, 1 तारीख को अपने आप बिना बताए मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, अगर मेरे अकाउंट में पैसे होंगे तो। हाँ वैसे होने हुए हैं, वरना वो घर पे आ जाएंगे पुलिस लेके। तो बेटा क्या होता है कि अपने आप बिना मुझे बताए 1 तारीख में या 2 तारीख में बैंक अपने आप पैसे ट्रांसफर कर देता है, लोन जिन्होंने मुझे दिया है। बात सुनो बेटा, इसके लिए मुझे बार बार फोन करके नहीं देना, चल ठीक है कर दे, चल ठीक है कर दे, ऐसे मुझे करना नहीं पड़ता। वो अपने आप फिक्स निर्देश होते हैं, अपने आप कर देते हैं बेटा। ठीक है, अब मान लिया हमारे को, हमने दे रखे थे उनको फिक्स इंस्ट्रक्शंस, और हुआ क्या, हम उस चीज को लिखना भूल गए अपने यहाँ पर। तो क्या हुआ बेटा, हमने तो घटा नहीं रखे होंगे, उन्होंने घटा रखे होंगे। ऐसी बात इस क्वेश्चन में हुई। देखो क्या कहते हैं, ट्रांसफर बाय बैंक टू अनदर अकाउंट ऑफ कंपनी विद नो एडवाइस 2100। बेटा बैंक ने बिना कुछ बताए हमारे एक अकाउंट से निकालकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसके लिए कोई पर्चा, कोई चिट्ठी घर पे नहीं आई। जब चिट्ठी नहीं आई तो हमें पता नहीं चला, हमें पता नहीं चला तो हमने इस वाले अकाउंट से नहीं घटाई। क्लियर बेटा? और इसीलिए हमारी लड़ाई हो रही है। बताओ बेटा, काम किसने कर रखा है, बैंक ने क्या कर रखा है, घटा रखा है, इस वाले अकाउंट को घटा रखा है और हमने नहीं घटाया, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना, 2100 रुपये। बोलो जी आंसर क्या आया? हाँ जी, माइनस का आया 3312। बेटा माइनस का आया, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है, तो हम यहां पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। मतलब हमारे को तो इतना पता है, हमारे बुक्स तो ये बैलेंस बता रही है, तो हम ढूंढ रहे थे, बोलो बोलो बैंक की बुक क्या बता रही होगी। अगर ये एक कारण है हमारे बीच में लड़ाई की, तो बैंक की बुक ये बता रही होगी। कोई दिक्कत? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो लेकिन वो है तो हमारा ही बैंक। डजंट मैटर बेटा, हम इस अकाउंट को रिकंसाइल कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर बैंक के अकाउंट की स्टेटमेंट बना। हाँ पार्टिकुलर अकाउंट की। बेटा करंट अकाउंट 2 भी हो सकते हैं, बताऊंगा उसमें कैसे हो सकते हैं।
क्लियर? क्या मैं चलूं आगे? सर 1 मिनट का टाइम लगाना है यहां पे। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से बच्चे शुरू हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, रब कर दूं सर? आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3, सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस इसी का नाम है। 2 नंबर के क्वेश्चन आने पता है, पिछले से पिछले टाइम में 5 नंबर के क्वेश्चन आए इससे एग्जाम में। लास्ट वाला जो दिसंबर गया उससे पहले जो जून गया 5 नंबर के क्वेश्चन थे, बताओ इस चैप्टर से। खैर हाँ जी देखो जरा, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द पासबुक ऑफ मिस्टर हर्ष एज ऑन ये नो लिख दिया, एज ऑन है, एज ऑन 31 दिसंबर 1996। आपको एक स्टेटमेंट बनाना है जिससे निकल के आए, क्या निकल के आए कि पासबुक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस होगा। मतलब बेटा ढूंढना क्या है, पासबुक वाला बैलेंस। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? देखो पहली लाइन में इसने ये दिया है, द ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अच्छा जी ये बात है, BRS एज ऑन 31 दिसंबर 1996 है ना बेटा। स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट कैश बुक ने। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब जिन बच्चों ने स्टडी मैट को ट्राई किया होगा उनको यहाँ पे बहुत दिक्कत आई होगी। आप कहेंगे यहाँ तो सर ने उल्टा करा दिया। बेटा बताऊंगा अभी यहाँ पे बात, स्टडी मटेरियल जो है ना, स्टडी मटेरियल वहाँ पे जो भी क्वेश्चन जो बैंक ओवरड्राफ्ट से शुरू हुए हैं, सी इंस्टीट्यूट का कहना है कि हमें नहीं मतलब होता माइनस की फिगर से, हम तो सिर्फ फिगर्स किसकी लेंगे स्टार्टिंग में, प्लस की। अब मैं बताता हूँ, जैसे देखो अगर बैंक में पॉजिटिव बैलेंस था हमारे अकॉर्डिंग तो मतलब हम लोग स्माइल करते चल रहे, हंसते चल रहे थे, ओ हमारा तो पॉजिटिव बैलेंस है। अगर नेगेटिव तो क्या होगा, रोते हुए चलेंगे, लेकिन जाएंगे तो उधर ही ना बेटा। रूल लगेगा बुक्स के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना, रूल लगेगा बुक्स के अकॉर्डिंग। आओ जरा फिर क्या निकलेगा, एंड किस पे होगा बोलो, एज पर पासबुक। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये सारे मार्कर ऐसे हैं, खाली करके देखते हैं। करे स्टार्ट, बोलो बेटा स्टार्टिंग में कितने का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है? 3170। बच्चों मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक आते हैं जहां पे डिटेल में क्या करते हैं, अदर बुक का बैलेंस पूछते हैं। बेटा ये वाले क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं क्लास से, अदर बुक्स का बैलेंस पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अदर बुक का बैलेंस पूछा जाता है तो चार्ट देखो मैंने क्या कराया था, कोई टेंशन नहीं होती, कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा जो मैंने सिखाया वो चलेगा। फिर दूसरा होता है जब सिंगल ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पूछा जाता है, तो मैंने कहा था बेटा वहां पे अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट बैंक बैलेंस दिया, पॉजिटिव दिया है, तो भी कोई टेंशन नहीं, जो अपना आंसर आता है वो एकदम सीधा ऐसे लगाना। सिंगल ट्रांजेक्शन का इफेक्ट मतलब एक ट्रांजेक्शन देंगे, बताओ ये बीआरएस में ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। और अगर सिंगल ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन है और स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट है
तो मैंने आपको कहा था कि बेटा आंसर रिवर्स कर देना। अब आपको समझ में आएगा क्यों रिवर्स कर देना। ठीक है, देखो जरा बताओ जी, कितने का नेगेटिव बैलेंस है, जल्दी बोलो। माइनस का है ना, 3170। फटाफट से बताओ रूल क्या लगे, रूल बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा। देखो जी, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 1996। चेक इशू कर दिया गया लेकिन उसको अभी तक कैश नहीं कराया गया। चेक इशू कर दिया मतलब बेटा हमने चेक दे दिया, जाओ भाई क्रेडिटर जाओ बैंक से और पैसे ले लेना। बेटा वो लेकर नहीं आया 31 दिसंबर से पहले। कितना, 584 रुपए का चेक था। बताओ हमने क्या कर रखा है, हमने घटा रखा है। और बैंक ने क्या कर रखा है, कुछ भी नहीं, जब वो पहुंचा ही नहीं। तो बेटा बताओ हम क्या करेंगे, काम किसने कर रखा है, बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन का उल्टा, हमने घटाया मतलब अब हम जोड़ेंगे। अब हम जोड़ेंगे कितना, 584। हम इसको ऐड करेंगे बच्चों। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड वर फॉर ₹1085। बेटा चेक पेड इनटू बैंक, पेड वर्ड से ये मत सोचो हमने किसी को पेमेंट किया, चेक हमने बैंक में जमा कराया। भैया जाओ जाके पैसे लेना, हमारे खाते में जोड़ देना, ध्यान से बेटा, ठीक है। बट नोट क्लियर, बेटा अभी आगे से वो क्लियर ही नहीं हुआ, तुम्हारे खाते में जोड़ दिया होगा नहीं ना। यानी बिजनेसमैन ने जोड़ रखा है, बैंक ने नहीं जोड़ा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है किसी बच्चे को ध्यान से ना सुनाई दिया हो। बेटा चेक जमा किया बैंक में, पेड इनटू बैंक, किस लिए किया जाता है, ताकि वो आगे से जाए और पैसे ले ले। जो हमारे चेक हम देते हैं बेटा हम बैंक को नहीं देते, हम तो किसी और को देते हैं, जाओ बैंक से पैसे ले लेना। वो चेक इशू अलग होता है, चेक डिपॉजिटेड, चेक पेड इनटू बैंक अलग होता है। यहां बात है चेक पेड इनटू बैंक की, हमने बैंक में जमा कराया। किस लिए जमा कराया, ताकि वो पैसे आगे से लाएं और क्लियर कर लें। किसी और ने हमें चेक दिया होगा, वही तो जमा किया होगा ना, क्लियर। अब बेटा उसने अभी तक आगे तक क्लियर नहीं हुआ तो उसने नहीं जोड़ा और हमने जोड़ रखा है। बताओ हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कितने रुपए बेटा, 1085, क्योंकि काम बिजनेसमैन ने कर रखा है, बिजनेसमैन ने जोड़ रखा है, इसलिए बिजनेसमैन का उल्टा हमने घटा दिया। बैंक चार्जेस फॉर द अबव पीरियड आल्सो डेबिटेड इन द पासबुक अमाउंटेड टू ₹15। बेटा बैंक चार्ज के नाम के डेबिट कर रखे हैं पासबुक में, मतलब उसने पासबुक में खाते में जोड़ रखे हैं। कंफर्म, क्या कर रखा है, घटा रखा है। कितने रुपए बोलो, 15 रुपए। 15 रुपए आज ही मुझे पता चला, एडिटिंग वाले तक पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं हमें तो मजा आ रहा है, हम यहीं पे पढ़ रहे हैं। अब सोच लो जरा, तुम्हें भी पढ़ना है। वो बता रहे थे भैया कि वो कह रहे हैं कि 3-3 घंटे पढ़ते हैं सीए वाले बच्चे। बेटा और मेहनत करो, दिखा दो सबको कि हम देखो क्या कर देते हैं। खैर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बात मुझे बीच में बोलनी पड़ी। हमारे बच्चे पढ़ते बहुत हैं, लेकिन बेटा ऐसे रिजल्ट निकालना चाहिए, है ना। चलो जी देखो क्या कहते हैं भाई, चेक उसने क्या कर रखा है, बैंक चार्ज के नाम के डेबिट कर दिए पासबुक में, कितने, 15 रुपए, यानी बैंक ने घटा रखा है। और हमने क्या कर रखा है, हमें पता ही नहीं था, तो बेटा हमने नहीं घटा रखा, क्या करेंगे, हम भी घटा देंगे। माइनस कितना, 15 रुपए। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 19, भाई ये सही कर लेना, बहुत लंबा ईयर आ गया, ये 5 पता नहीं कहां से आ गया, 1996। 80 रुपीज डेबिटेड इन द पासबुक। बेटा 80 रुपए इस बात के डेबिट कर रखे हैं पासबुक में। बोलो क्या कर रखा है, बैंक ने क्या कर रखा है, घटा रखा है, और हमने कुछ भी नहीं कर रखा। पक्का हम क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस 80 रुपीज। आगे बढ़ो बेटा, और देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक 600। बेटा इंटरेस्ट जो है ना इन्वेस्टमेंट पर कलेक्ट करके बैंक ने हमारे खाते में क्रेडिट कर रखा है। क्रेडिट कर रखा है मतलब जोड़ रखा है, क्योंकि बैंक कैसे क्रेडिट करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर को क्रेडिट करता है बेटा, इसका मतलब वो खाते में जोड़ते हैं। मतलब बैंक ने हमारे खाते में कलेक्शन करने के बाद पैसा जोड़ रखा है और हमने नहीं जोड़ा, तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितने रुपए है, 600 रुपए प्लस 600, ठीक है। बोलो बेटा अब तो आंसर आ जाना चाहिए। नीचे बताओ कितना आ रहा है जी, माइनस का है,
कितना 31 और माइनस का मतलब बेटा बैंक ओवर ड्राफ्ट है। 1 मिनट का टाइम आपको उतारने के लिए, जिस बच्चे ने ना किया हो। कोई बच्चा ऐसा जिसने नहीं किया? सब बच्चों ने कर रखा है। सर आप कट लगा लेना 1 मिनट में, मैं रब कर दूं इसे? नहीं लगाओ फटाफट। हो गया? अच्छा बच्चों सुनो अब ध्यान से, ठीक है? और आपको एक पहली ट्रांजैक्शन ले लेता हूं मैं। सपोज करो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना दिया हुआ है, इससे ऊपर का दिया हुआ है, नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है। मैं इसको रबी कर देता हूं सीधा, है ना? उधार तो सबने रखा ही है। देखो बेटा, आपको क्वेश्चन ने ये दिया है स्टार्टिंग पॉइंट, और आपसे ये पूछ रहा है कि देखो भैया सुनो ध्यान से, बताओ ये क्या है? ये है ओवरड्राफ्ट। ये क्या है? ओवरड्राफ्ट। देखो वैसे तो कह रहे हैं बताओ एंट्री नंबर कौन सी है? बी। बी एंट्री को लेते हैं।